हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। जेकर सुन रहे होते तो ये लाखों की तादाद में फौजी सैनिक फौजी यहाँ इकट्ठे नहीं होते। और इन्होंने सरकार ने जो हमारे साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है और सब कुछ जो है अफसर साहबान को दिया है। जब भी ये सरकार बात करती है 2-4 अफसर साहबान को बुला लेती है, वो हमारे जवान की और जीसो साहबान की बात नहीं करते, जिसमें कि हमें बिल्कुल जीरो रखा है और सब कुछ अफसर साहबान को दे दिया है। कहने को देश के अखबारों में टीवी में बोलते हैं 23,000 करोड़ हम साबका सैनिकों को दे रहे हैं, लेकिन उसके बीच में सब कुछ जो है अफसर साहबान को दे दिया। और हमें कोई इतराज नहीं है, उनको दो, लेकिन साथ में बात नहीं करते, जिसमें कि हमें बिल्कुल जीरो रखा है और सब कुछ अफसर साहबान को दे दिया है। कहने को देश के अखबारों में टीवी में बोलते हैं 23,000 करोड़ हम साबका सैनिकों को दे रहे हैं, लेकिन उसके बीच में सब कुछ जो है अफसर साहबान को दे दिया। और हमें कोई इतराज नहीं है, उनको दो, लेकिन साथ में जिनका बनता हक है, जैसे जवान है और जैसे साहबान हमारे सरदार साहबान हैं, ऑनरी कैप्टन साहबान हैं, उनको दो, उनको भी साथ में रखो। और MSP जो मिलिट्री सर्विस पे बोलते हैं, मिलिट्री सर्विस का मतलब है कि जो फौज की कठिनाई की हम लोग नौकरी करते हैं, जो एसीओ में बैठते हैं, जाओ जैसे ठंडे मौसम में बर्फ में जाते हैं तो ब्लोर वाले उसमें जाते हैं, लेकिन हमारे जो जवान बॉर्डरों के ऊपर पता नहीं चलता उनका कि बर्फ में जम जाते हैं, आंख कटने पड़ जाते हैं, उनको क्या उसके मुकाबले अफसर के मुकाबले कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए ये पूरे हमारे देश के साबका सैनिकों में आक्रोश है। आप ये देख रहे हो कि लाखों की तादाद में चेन्नई से लेकर के जम्मू कश्मीर तक हमारे सभी सैनिक और हमारी बहनें विधवाएं, उनके साथ भी धोखा किया। इस सरकार को बिल्कुल शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो कि हमारे साबका सैनिकों और उनके परिवारों के साथ जो भी हमारे 65-71 कारगिल की जंग में शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को भी कुछ नहीं मिला। जो पुलवामा में 44 आदमी हमारे CRPF के शहीद हुए थे, उनको बोले न्यू पेंशन स्कीम है, उनके परिवार भीख मांगने को तैयार हो रहे हैं और उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्या यही सरकारों का फर्ज है सैनिकों के पक्ष में? ये सरकारें बहुत निकम्मी है, एक नहीं सभी सरकारों ने हमारे साथ सैनिकों के साथ धोखा ही किया है। जबकि पूरा देश हमारे सैनिकों के ऊपर पूरी आराम की नींद सोता है। ये मिनिस्टर यहाँ दिल्ली में ना बैठ पाए, चाइना है, पाकिस्तान है, कोई भी इनके संगी ना पलेगा, जो ये आराम से बैठे हमारे फौजी साहबानों के साथ ही ये धोखे की हर समय रणनीति पर हमारे हेड आर्मी के हैं। वो जो आर्मी के हेड हैं, वो जब भी कहीं मीटिंग होती है सरकार के साथ तालमेल होता है, तो हमारे बीच में जो JCO जवान है उनको लिया नहीं जाता। जो अफसर है यही अपना एक ग्रुप बना के ऊपर जो हो उनके साथ मीटिंग करते हैं और उनके साथ में जो तय करना है वो करते हैं। अगर हमारे JCO जवान उसके बीच में हो तो आज ये नौबतना पड़ती हमारे को जंतर मंतर चौक पे आने के लिए। सबसे ज़्यादा जवानों के साथ में जनरल सतबीर सिंह ने हमारे जवान, हमारे भाई, हमारे सैनिक बोल बोल के उसने हमें गुमराह किया है और हमारा इकट्ठ दिखा के हम लोगों को दरिया बिछा के और जो कुर्सियां रखवा के हमारा इकट्ठ दिखा के हमारे साथ उनने धोखा किया जनरल सतबीर ने, जो कि हम JCO जवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। और अभी जनरल सतबीर को हम इस आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जनरल सतबीर, तू पंजाब का रहने वाला एक सरदार है और सरदारों के खून में गद्दारी नहीं होती, उनके खून में सरदारी होती है। और तू पंजाब का रहने वाला दिल्ली के अंदर आके हमारे पंजाब और पूरी सिख कम्युनिटी को बदनाम नहीं करना है। नहीं तो आपको पता ही है सिखों के बारे, सिख जो हैं अगर साथ देना जानते हैं और साथ तोड़ना भी कैसे जानते हैं। और मैं यह बताना चाहता हूं कि जब कभी भी गवर्नमेंट पे के बारे मीटिंग करती है, जहां कोई संस्था को बैठाती है, तो उसके अंदर JCO जवान को लिया जाना चाहिए। आपको भी पता है कि जो हमारे साथ न्याय किया ऑफिसरों ने MSP पे जो हमारी पे है, पेंशन है, उसके ऊपर जो हमारे को पूरा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आए हैं अपनी मांगे पूरी मनाने के लिए। देखेंगे नहीं सरकार, अभी हम लोग तो उठने वाले नहीं यहाँ से। बस जब तक मांगे पूरी नहीं करेगी सरकार तब तक उठेंगे नहीं। ये पक्का जो धरना पक्का लगा देना आज से शुरू।
बिल्कुल परमानेंट। हाँ जी बिल्कुल आए हैं जी, सारियां स्टेटां से ही आए हैं, सारे भारत से ही आए हैं सब कुछ। जो रैंकिंग सिस्टम है ये गलत है। हाँ जी गलत है, ऊंच और नीच। नीच और नीच है जी। हाँ आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है जी कि जो एक जेसीओ तो लैके थल्ले सिपाही तक इन्हों ने गौरमेंट ने कुछ नहीं सोचा है। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ 97% ਜਵਾਨ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 3% ਅਫਸਰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ 9000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ 51000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡੀਏ ਇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 18000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,15,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ। पॉलिटिक्स यही बनाते हैं जनरल को, प्रधानमंत्री बोलता है जिसको बनाना है, डिफेंस मिनिस्टर को ये बनाना है, वो उनकी भाषा बोलेंगे, हमारी क्यों बोलेंगे? लगाएंगे। हाँ जी, साडी बेनती ये है कि जो भी जिस भी रेसो नाल एक अफसर की पेंशन बढ़ाई गई है उस रेसो नाल जेसीओ ते ओआर की पेंशन बढ़ाई जाए। ये अफसर ने एक गद्दार अफसर जो है उसने बड़ी गद्दारी करी, जो कि ये थल्ले वाले गरीबों नूं मार के उन्हें अपना फायदा ले लिया। बाकी सानू जो है बिल्कुल सरकार ने खाली लिफाफा दिता। हुण भी ये कोई सोध नहीं की। असीं चाहुंदे आ जिहड़ी रेसो नाल एक अफसर नूं पैसा मिलिया पेंशन मिली उस रेसो नाल जवान ते जेसीओ नूं पेंशन मिलनी चाहिए है। ये साडी रिक्वेस्ट है। हाले तक अगर सरकार ये चीज़ नहीं मानती तो असीं इस संघर्ष नूं होर भी तेज करांगे।